कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के युवा नेता प्रभात कश्यप ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने गुमानपुरा में भाजपा जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन की है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत विजय ने प्रभात कश्यप समेत उनके समर्थकों को भाजपा का दुपट्टा पहनाया और सदस्यता ग्रहण करवाई। इस अवसर पर प्रभात कश्यप ने कहा कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस में उनका दम घुट रहा था, आज उससे उनको आजादी मिली है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी नीतियों से देश आगे बढ़ा है। बिरला जी की नीतियों को देखकर, कार्य देखकर हम सभी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। हम सब पिछले 1 साल से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता कोई देखरेख नहीं है। अब जब हमने ये देखा कि राम मंदिर जैसे धारा 370 जैसे ये जो हुए हैं सीए लागू हुआ है, तो हम सभी ने विचार बनाया है कि हम सब देश के विकास में माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे और घर घर जाकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का कोटा क्षेत्र प्रचार करेंगे और आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण करेंगे। भारत की संरचना और संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, ये उसी कड़ी में चल रहा है और लगातार मैं देश के उद्देश्य से क्या बात करूँ, किंतु कोटा शहर तो कांग्रेस मुक्त होने की स्थिति में आ गया है और कांग्रेस में कोई नाम लेवा लोग बचेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और उसका हश्र आगामी लोकसभा चुनाव में हमसे देखने को मिलेगा। जिस तरह से पूर्व में जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे या जो बड़े कार्यकर्ता थे, उन सबने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए मोदी के शासन को देखते हुए जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्राचार्य बीएम शर्मा ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं के आधार पर चयनित सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी तिलस्वानी के नवोदय विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान चित्रकला, संगीत, फिल्म शो, निबंध लेखन, भाषण और कविताएं लेखन की प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन प्राचार्य की देखरेख में शिक्षिका स्मित्रा यादव ने किया। जयपुर के छोटवाड़ा स्थित निवारू यज्ञ पैराडाइज में खांडल विप्र विश्व परिषद द्वारा समाज का होली स्नेह मिलन एवं फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। महिलाओं ने श्याम भजनों पर जमकर धूम मचाई। वहीं कार्यक्रम में मौजूद समाज के सभी लोगों ने लोहागढ़ धाम महंत स्वामी अवधेशाचार्य महाराज का आशीर्वाद लिया। हम सब समाज के बंधु या एक परिवार के साथ सब आकर के इकट्ठा होकर के सभी विप्र बंधुओं में ये संदेश देना चाहते हैं कि खांडल विप्र विश्व परिषद जो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, इससे हम समाज में ये संदेश दे करके कहना चाहेंगे कि सभी इस दौरान एकत्रित होकर के सबसे मिलना जुलना, आपस में वार्तालाप करना और एक दूसरे को समझना और सभी के अपने विचार आदान प्रदान करना, ये सब कार्यक्रम के दौरान हमने यहाँ रखा है। इस कार्यक्रम साल में एक बार ये कार्यक्रम जब हम लोग रखते हैं तो इससे ये लगता है कि परिवार और हम सब एकत्रित होकर के अपने सभी कामों को छोड़ करके यहाँ आते हैं, तो हमें बहुत होली उमंग और उल्लास का पर्व है। हम इस पर्व के साथ हमारे समाज में संदेश देना चाहते हैं कि पूरे उल्लास और उमंग के साथ हम एकजुट रहकर ब्राह्मण समाज पूरी दुनिया को, पूरे विप्र, पूरे मानव जाति को एक मार्गदर्शन देता आया है। हम उसी मार्गदर्शन के तहत ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी नेतृत्व करें। हम हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे जो संस्कार हैं उनको हम एक नई दिशा दें और बच्चों में जागृति लाएं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ऐसे प्रोग्राम रख करके ये चाह रहे हैं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो, तो उससे हम दूसरों
नीमका थाना जिले के पाटन तहसील में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पाटन के अंदर बाईपास पर इंडिया गठबंधन सीकर लोकसभा के कॉमरेड उम्मीदवार अमराराम के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान पायलट ने बेरोजगारी, नरेगा, गरीबी रेखा, कांग्रेस घोषणा पत्र समेत अनेक मुद्दों पर आमजन के सामने अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को दिखाना चाहिए। इस दौरान सभा में नीमका थाना कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी, सीकर लोकसभा उम्मीदवार कॉमरेड अमराराम समेत अनेक लोग मौजूद रहे। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सिरियारी स्थित शीतला माताजी मंदिर मेला चौक में ठाकुर मल्लीनाथ सिंह की अध्यक्षता में विशाल मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में विशाल भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें कलाकार कल्याण सिंह रावत और सोहनलाल एंड पार्टी ने भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। वहीं मेले में मुख्य अतिथि मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी रहे और प्रधान मंगलाराम देवासी भी रहे। तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता सिरियारी सरपंच दक्षिता कंवर ने की। इधर मेले में माली समाज के लोगों ने चंग की थाप पर नृत्य किया। श्रद्धालुओं ने मंदिर पर पूजा अर्चना कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। इस मौके पर अल्लाह बख्श पठान, मुकन सिंह रावत, हजारीलाल माली समेत ग्रामीण मौजूद रहे। जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में प्रेरणा उत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्राचार्य बीएम शर्मा ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं के आधार पर चयनित सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी तिलस्वानी के नवोदय विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान चित्रकला, संगीत, फिल्म शो, निबंध लेखन, भाषण और कविताएं लेखन की प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन प्राचार्य की देखरेख में शिक्षिका स्मित्रा यादव ने किया। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें चयनित स्टूडेंट्स आगामी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं तिलस्वानी के नवोदय विद्यालय में भी इस तरीके का आयोजन किया गया था। केवी क्रमांक 2 में ये आयोजन हुआ है, जिसमें चयनित स्टूडेंट्स आगामी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तिलस्वानी के नवोदय विद्यालय में ये प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, तो ये अपने आप में खास कार्यक्रम है। जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इनमें जिन स्टूडेंट्स का चयन हुआ है वो आगामी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामलों में एनओसी जारी करने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में एसीबी रिमांड पर चल रहे आरोपी एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएचसीसी अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी के साथ ही अन्य आरोपी विनोद की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड पर लिए गए इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई खुलासे सामने आए हैं। आरोपियों से पूछताछ के बाद एसीबी की टीमों ने फोर्टिस और ईएचसीसी अस्पताल में सर्च कर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी कई फाइलों को खंगाल कर जानकारी जुटाई है। पूछताछ में सामने आया कि करीब 1 साल से कमेटी की कोई भी बैठक नहीं होने के बाद भी 3 साल में करीब 1000 से ज्यादा एनओसी जारी की गई थी। इनमें करीब 40% प्रकरण अन्य देशों से जुड़े लोगों के हैं। एसीबी ने फर्जी एनओसी के खेल में एसएमएस अस्पताल समेत अन्य निजी अस्पतालों के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया। जयपुर के जमवारामगढ़ में पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले विशाल, हेमराज, तनुज, योगेश, विष्णु, दिव्यांशु को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरदयाल मीणा ने बताया कि पुलिस और डीएसटी टीम जयपुर ग्रामीण के नेतृत्व में ग्राम नांगल तुलसीदास इलाके में ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 15 मोबाइल सेट और एक लैपटॉप समेत एक कार और 24,000 रुपए बरामद किए हैं।